क्या बना रही हो आज? आज बना रही हूँ मैं सोंठ के लड्डू। सोंठ और अलसी के जो लड्डू बनते हैं वो बना रही हूँ। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सभी के लिए। ठंड में खाइए, आप गर्मी में खाइए, किसी भी सीज़न में खाइए। बहुत सारे लोगों को कमर दर्द की समस्या होती है, उनको लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो औरतों की डिलीवरी हुई है उनके लिए फ़ायदेमंद है। ये पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल पुरुषों में कमर दर्द की समस्या चल रही है। लोग बाइक चलाते हैं तो उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, साइटिका की प्रॉब्लम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा यूज करते हैं, घर की चीज़ें हम लोगों ने यूज करना बंद कर दिया है। घर के लड्डू, घर की चीज़ें, इसमें देखिए इसमें सारी पौष्टिक चीज़ें पड़ती हैं। देखिए हम ये गेहूँ का आटा है, ये लगभग 1 से 1.5 किलो गेहूँ का आटा है जिसे मैं प्रयोग में ला रही हूँ। उसके बाद ये है, ये गुड़ है कि इसमें चीनी नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इसमें चीनी नहीं पड़ेगा। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, अपने हिसाब से आपको जितना लेना हो आप ले सकते हैं। ठीक, इसमें ये भी पड़ेगा, ठीक है। और ये अलसी है हमारी, मैंने अलसी मंगा के रख लिया था। ये घी है, घी अभी और प्रयोग में आएगा। सौंठ है, ये हल्दी है, इन सब का हम प्रयोग करेंगे इसमें। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसमें भी हमने थोड़ा सा, मतलब इसमें आपको घी वगैरह कुछ नहीं डालना है, इसको भून लेना है सुनहरा होने तक, थोड़ा सुनहरा होने तक इसको भून लेना है। ठीक है, ये हमारा आटा सुनहरा हो गया, मैंने इसको सुनहरा होने तक इसको भून लिया। अब हम इसे बड़े बर्तन में से निकाल लेंगे। तो हमने इसको निकाल लिया है आटे को। हम इसमें अलसी भूनेंगे, ऐसे ही भूनेंगे, इसमें घी नहीं डालना है। जो अलसी है हमारी, इसमें ऐसे ही इसको भून देंगे। इस अलसी को हमने कपड़े से, मतलब गीले कपड़े से पोंछ के धूप में डाल के को हल्का सुखा दिया था। अलसी अपने उसके हिसाब से, आपको ज़्यादा वो कड़वी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल देंगे, कम चाहिए तो कम डालिए। इसको हम भून देंगे, पटकने लगेगा तो हम इसको निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा अलसी भून गया। इसे गाँव में कहीं कहीं तीसी के नाम से भी जानते हैं, वैसे इसे अलसी ही बोलते हैं। ये पटक रहा है और इसका देखिए ये जितने वो हैं सब फूल जाते हैं। जितनी अलसी के दाने हैं सारे दाने फूल के बड़े, वो थोड़े मोटे मोटे दिखने लगते हैं। तो ये समझ जाइए कि ये हमारा अलसी भुन गया है। हमारा अलसी भुन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। ये घी डाला हमने उसके हिसाब से थोड़ा सा। देखिए ये जितने हमारे मसाले हैं, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इधर रखे हैं इस साइड में, देखिए इन सबको हमको इसी में भूनना है। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमको भूनना है। इसमें सबसे पहले हम भून के निकाल लेंगे अपने बादाम। ये हमारा बादाम हो गया, इसको भी हमने अलसी में निकाल लिया। उसके बाद से अब हम ये गोंद, इसको बबुल गोंद भी बोलते हैं कहीं कहीं, और ज़्यादातर जगह इसे गोंद ही बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप लोग गोंद के लड्डू भी बहुत सारे लोगों ने खाया होगा, तो ये वही गोंद है। ये बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक। ये कैसे देखिए फूल गया है, इसको डालते ही बिल्कुल फूल जाता है ये। ठीक है, ये भी भून गया हमारा गोंद भी। ये बिल्कुल लावे की तरह बिल्कुल फूल जाता है। अब हम इसी में ये अपना मखाना डाल लेंगे, इसको भी भून के निकाल लेंगे इसी तरह से। ये हमारे मखाने भी भून गए हैं, इसे भी हम निकाल ले रहे हैं इस तरह से। अब हम इसमें ये जो हमारी चिरौंजी है इसको डाल देंगे। लेकिन याद रखिएगा, चिरौंजी को पीसना नहीं है, क्योंकि चिरौंजी थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है इसीलिए अच्छी लगती है। ये पीसी हुई नहीं अच्छी लगती उतनी, तो चिरौंजी को हम पीसेंगे नहीं, इसको भी हम भून लेंगे। ये हमको चिरौंजी को पीसना नहीं है ना, इसलिए हम चिरौंजी को आटा जो हमने भून के रखा था उसी में डाल दिया। ये सारी चीज़ें जो हमने भून के रखी हैं सारी चीज़ें पीसेंगे। ओके, और जो नारियल गुला था ये हमने घिस लिया, ये भी हम आटे में ही डाल दे रहे हैं। ये जो आटा हम भून के रखे हैं इसी में इसको डाल दे रहे हैं। अब हम ये पोस्तदाना को कहीं कहीं मगज के नाम से जानते हैं, वैसे इंग्लिश में से पॉपी सीड्स कहते हैं।
ये हम भून लेंगे। ये भी नहीं पीसना होता, इसलिए इसे भी भून के हम आटे में ही निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा पोस्तदाना भी भुन गया है। और हम इसी में हल्दी भून लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें नहीं पीसनी है उसको अपने आटे में ही निकालिए, और जो चीज़ें आपको पीसनी है ये हम अंदाज से अपने डाल रहे हैं। लगभग 3 टेबल स्पून है ये हल्दी। इसको बहुत कम आंच पे आपको भूनना है। पीसी हुई हल्दी है, बहुत ज़्यादा कम आंच पे आपको इस तरह से, बस कुछ ही देर में हो जाती है। इस तरह से आप भून लीजिए और फिर से निकाल लीजिए। देखिए भुन गई, और मुश्किल से 30 सेकंड में भुन जाती है। इसका कच्चापन दूर करना होता है, नहीं तो ये काला पड़ जाता है। ये हो गया। ये हमने इसमें आटे में रख के इसको रख दिया है। अब ये हमारा जब तक ये ठंडा हो रहा है, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा टोटल, तभी हम इसको पीसेंगे, क्योंकि गरम गरम में नहीं पीसेगा। तब तक हम क्या करेंगे, ये जो हमारे गुड़ हैं इसको हम कूट के तैयार कर लेंगे। ठीक है, ठंडा हो गया है, इसको हम जार में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। इसको पीस ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ये हमें ऐसे थोड़ा दरदरा ही चाहिए, ये हमको पूरी तरह से फाइन नहीं पीसना है। ये इस तरह से हमने इसे दरदरा ही इसको पीस लिया है। और ये भी हमने इसको दरदरा ही पीस लिया है। और अब हम इसमें गुड़ मिला देंगे। देखिए, ये जो हमारे ये थे मखाने, इसको हमने कुछ पीस लिया था और कुछ हमने ऐसे ही इस तरह से जैसे भून के इस तरह से आप तोड़ लीजिए इसको, मखानों को इस तरह से हल्का कुछ तोड़ लीजिए। जो छोटे छोटे हैं उनको से ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, ये जैसे ये है, इसको हल्का बस खाई 2-3 हाँ, क्योंकि मुंह में आते तो अच्छे लगते हैं। अगर आप किशमिश वगैरह पसंद करते हैं, हम लोगों को इसमें किशमिश नहीं पसंद है तो हम लोग किशमिश नहीं डालते हैं, तो आप लोग उसको भी डालिए। और ज़्यादा आप क्वांटिटी में अगर मेवे डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अब ये हम इसमें थोड़ा सा घी, ये हमने देसी घी गरम करके रख दिया था, और इसमें हमने थोड़ी सी छोटी वो चिरौंजी जो होती है वो हमने डाल दिया था। इसी में घी किया, इसी में हमने हल्दी गरम की थी ना, इसलिए घी का कलर हमारा ऐसा है। और हम इसमें घी मिला दे रहे हैं। ये हमने घी मिक्स कर लिया इसमें। अब हम इसमें सौंठ डालेंगे। जो सौंठ होती है इसको भुना नहीं जाता, इसको ऐसे ही डाल दीजिए आप। ये अपने उसके अकॉर्डिंग होता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा सौंठ डालिए, कम तीखा पसंद करते हैं तो आप कम सौंठ डालिए। ठीक, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ठंड में खास करके। ये हमारे पास पहले से सौंठ पड़ी थी तो हम इसको भी वो कर रहे हैं। अब हमने देखिए गुड़ जो है ये 1 किलो गुड़ है। ये हमने बताया था ना, ये 1.5 किलो आटा है तो ये 1 किलो गुड़ है। इसको गुड़ को हम पूरे को डाल दे रहे हैं। इसको हमने हाथ से इसको तोड़ लिया था, अच्छे से हाथ से तोड़ लीजिए, आप खल मूसा से तोड़ लीजिए, किसी भी चीज़ से टूटेगा ही। इसको भी आप अच्छे से मिक्स करिए। इसको देखिए, ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ गुड़ और घी और ये सब चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। इसमें जो गुड़ के पार्ट होते हैं, ये कुछ पार्ट कहीं कहीं टूटे टूटे खड़े खड़े रह जाते हैं, उनको हाथों से ऐसे मैश करना होता है। देखिए इसे है ना, इसको हाथों से इस तरह से मैश करना होता है। इस तरह से आप मैश करेंगे तो आपस में मिल जाएंगे इस तरह से। और जहाँ जहाँ आपको गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों को आप इस तरह से मैश कर दीजिए, इस तरह से। ठीक, इसको इस तरह से मैश कर दीजिए। और मैश करने के बाद से अपने आप ये सौंठ के लड्डू बनाना स्टार्ट करिए। अब हमारे मिल गए हैं लगभग पूरे, कहीं कहीं हैं तो हम बीच बीच में मिलेंगे हमको, तो हम उनको मैश कर दिया करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके लड्डू बना रहे हैं। अपने उसके अनुसार है, आप छोटे बने बड़े जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। आप ये लड्डू अगर डेली आप 2 लड्डू खाते हैं तो आपको 2 मतलब एक सुबह एक शाम आप खाते हैं तो आपको कमर दर्द और बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है, कमर दर्द, पैरों के दर्द और आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है, उन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और महिलाओं के लिए तो ये खास करके बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है।
इसमें कुछ चीज़ें और मिलती हैं जब डिलीवरी होती है उसके बाद से, तो वो चीज़ें चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हम उन चीज़ों का इसमें प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको, ये हमारी दादी, मेरी मम्मी सब लोग बनाती थी, इसे सोंठ के लड्डू कहते हैं। इसे आप अलसी के लड्डू भी कह सकते हैं। ये जो होता है इसे अलसी के लड्डू भी कहते हैं। हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है, खासकर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, क्योंकि ये ठंड में बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा करता है ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सभी लोग अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए। इस तरह से, इस तरह देखिए आसानी से देखिए बन रहा है। अगर आपको ये ना बने, अगर ये टूटे, तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। सर्दी जुकाम बुखार नहीं होता है। इसको हम लड्डुओं को बना ले रहे हैं इसी तरह से। ये देखिए, ये हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। और ये लड्डू में देखिए हम लोग जैसे इसमें आप लोग जानते हैं, इसमें हमने क्या मिलाया, इसमें हमने मिलाया अलसी। ये जो अलसी होता है, ये अलसी, इसमें ओमेगा 3 होता है, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें हमने मिलाया क्या, अब ये सोंठ, वो सोंठ जो होता है वो भी गर्माहट इसमें पैदा करता है। हल्दी, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे शरीर के दर्द को, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जब उनको डिलीवरी हो जाती है तो उनको खिलाया जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत पेन होता है, तो इसलिए उनको ये चीज़ें खिलाई जाती हैं। और ऐसे भी जिस किसी को भी कहीं भी दर्द है, कहीं भी पेन है, कोई भी इन्फेक्शन है खास करके बॉडी में, तो वो लोग इस लड्डू को बना के आसानी से आराम से खाएं। और बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पौष्टिक लड्डू होता है। घर की रखी हुई चीज़ों से, ये सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल है, बस थोड़े से आप ड्राई फ्रूट्स आप बाहर से मंगाइए और इसको आप बना के आप इसको स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने दूध वगैरह कुछ भी नहीं डाला। इसमें दूध का पुट पड़ता है, पर हमने दूध का पुट इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमको इसको लॉन्ग टाइम तक रखना है, क्योंकि हम इसे वो नहीं कर रहे हैं, हमें इसे क्या कहते हैं, तुरंत नहीं ख़त्म करना है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसमें हमने दूध का पुट नहीं डाला है। ठीक, तो आप लोग भी ऐसे ही इसको बनाइए और अपने घर में बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको ये लड्डू अच्छे लगते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।